Students, in this video we will discuss about a few specific items related to accounting for a not-for-profit organization. The first one is subscription. सब्सक्रिप्शन का वो अमाउंट जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है, उसके रिगार्ड में आपके पास में 3 अलग अलग तरह के पैटर्न्स अवेलेबल हैं कैलकुलेट करने के लिए. द फर्स्ट वन, दैट इज यू कैन मेक अ सब्सक्रिप्शन अकाउंट. द सेकेंड वन, you can show it in income and expenditure account following the concept of INR, included not related. तो in that condition आपको लेस कर देना है, और अगर related not included तो आपको ऐड कर देना है. और आप इसे एक स्टेटमेंट की तरह कैलकुलेट करके लिख सकते हैं. यहाँ भी कंसेप्ट वही फॉलो होगा, INR. आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फिगर पिकअप करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि कौन सा फिगर ऐसा है जो रिलेटेड टू दिस ईयर है लेकिन इस फर्स्ट फिगर में इंक्लूडेड नहीं है, वो आप ऐड कर देंगे. जैसे आप देखें, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, ये हमारे इस साल का सब्सक्रिप्शन था जो लोगों ने नहीं दिया, तो रिलेटेड टू दिस ईयर था, मिला नहीं, हमने इसको ऐड कर दिया. Besides it, subscription received in advance in the beginning of the year, पिछले साल लोगों ने दे दिया था, वो हमारे इस साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट वाले फिगर में नहीं इंक्लूडेड है, तो हम उसे भी ऐड करेंगे. अनलाइक आपको यही लेस में देखना है कि INR का कंसेप्ट दैट मीन्स इंक्लूडेड है लेकिन रिलेटेड इस साल से नहीं है. जैसे हमें आउटस्टैंडिंग पिछले साल का, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आउटस्टैंडिंग दैट मीन्स वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, वो हमें मिला हुआ है. हम अज्यूम यही करेंगे कि वो हमें मिल गया इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट इन दिस रिगार्ड. ठीक है, तो हम उसे लेस कर देंगे क्योंकि दैट इज नॉट रिलेटेड टू दिस ईयर, दैट इज इंक्लूडेड बट नॉट रिलेटेड. फर्दर चले, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अगले साल के लिए, तो वो भी इंक्लूडेड है लेकिन अगले साल से रिलेटेड है, इससे नहीं, तो लेस कर दिया. अगर हमें यही लेजर अकाउंट बनाना पड़े तो इन दैट कंडीशन बहुत आसानी से बनता है. 1 तारीख यानी साल की शुरुआत पर दोनों तरफ बैलेंस BD. बस इतना सा ध्यान रखें कि डेबिट साइड में आप बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग लिखेंगे और क्रेडिट साइड में बिगिनिंग का एडवांस सब्सक्रिप्शन. यहाँ फॉलो हो रहा है रूल कि लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस एंड असेट्स हैव डेबिट बैलेंस, और जस्ट वाइस वर्सा अपोजिट में आ जाइए. अब ईयर एंड पर क्लोजिंग के टाइम 31 ऑफ मार्च, वहाँ आप दोनों तरफ लिखेंगे टू बैलेंस CD या बाय बैलेंस CD, और वो अपोजिट है साल के शुरुआत का एडवांस, क्रेडिट में था तो एडवांस एट द एंड डेबिट में होगा. इसी तरह से आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग था तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्रेडिट में होगा. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अमाउंट कॉलम में से टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच वी रिसीव्ड इन दिस ईयर, वो हमें शो करना है ऑन टू आवर रिसिप्ट एंड पेमेंट पोस्टिंग. ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से पिकअप करना है, बट द कंप्लीट अमाउंट, पूरा अमाउंट जो हमें सब्सक्रिप्शन के नाम पर मिला है, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट कि वो अलग अलग पीरियड से रिलेटेड हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है, आप पूरा फिगर लेंगे. बैलेंसिंग फिगर में यू विल हैव द अमाउंट जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में बाय नेम ऑफ सब्सक्रिप्शन शो करना है. फर्दर चलें, इसी में जो हमारे पास में बैलेंस BD और CD के फिगर हैं, वो हमें यूज करने हैं असेट्स एंड लाइबिलिटीज की तरह. जो शुरुआत का है हमारा बैलेंस BD का फिगर, वो एडवांस और आउटस्टैंडिंग, वो हमारे लिए लाइबिलिटी और असेट है. यानी अगर हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है तो इन दैट कंडीशन
यहाँ के बैलेंस BD के फिगर वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगे। जस्ट रिमेंबर, आउटस्टैंडिंग हमारे लिए असेट है और एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे लिए लायबिलिटी है। और वही एट द ईयर एंड जो हमारे पास एडवांस है वो बैलेंस CD का फिगर है और वही आउटस्टैंडिंग भी बैलेंस CD का फिगर है ईयर एंड पर। इसे भी हमें शो करना है, लेकिन ये बैलेंस शीट की डेट देखें 31 मार्च, यानी ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। याद रहे, बैलेंस शीट में हर वो अकाउंट का नाम आएगा जिसमें बैलेंस रह गया, और जो बैलेंस रह गया दैट फिगर विल बी मेंशन्ड। फर्दर चले, रिगार्डिंग कंज्यूमेबल आइटम्स, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कैंटीन भी रन करते हैं, वहाँ उनके कुछ आइटम्स कंज्यूम हो जाते हैं, या यूं कहें कि जैसे स्टेशनरी एक आइटम की बात करें, कंज्यूम हो जाती है, तो हम एक्सपेंडिचर में स्टेशनरी के नाम पर कितना खर्चा दिखाएं। फॉर दैट वी हैव टू ऑल्टरनेट्स। हम या तो एक स्टेटमेंट शो करें जैसा कि अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जिसमें हम पिकअप करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट से वो अमाउंट जो हमने पे किया इन नेम ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। उसमें ऐड करेंगे स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल्स एट द बिगिनिंग, ऐड कर देंगे एडवांस जो हमने पिछले साल दे दिया था उन सप्लायर्स को जिन्होंने हमें वो कंज्यूमेबल्स सप्लाई किए हैं, और इसी में ऐड कर देंगे एट द ईयर एंड जो हमारे क्रेडिटर्स फॉर दो सप्लाईज हैं। लेस करेंगे हम यहाँ पर, एज यू कैन सी ये लेस के आइटम है, हम लेस करेंगे स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल एट द एंड, हम लेस करेंगे एडवांस पेड एट द एंड, और क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल्स इन द बिगिनिंग, क्योंकि ये पिछले साल से रिलेटेड रहे होंगे। और फाइनल कंक्लूसिव फिगर, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फिगर, द लास्ट वन, इसे हम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। सेकेंड ऑल्टरनेट इज प्रिपरेशन ऑफ टू लेजर अकाउंट्स, जिसमें पहले हम प्रिपेयर करेंगे क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल्स का अकाउंट, या बेटर रहेगा हम इसे पढ़ें सप्लायर्स ऑफ कंज्यूमेबल्स का अकाउंट। अनलाइक सब्सक्रिप्शन, इसके भी दोनों तरफ बैलेंस BD साल के शुरुआत में, साल के एंड में बैलेंस CD दोनों तरफ। प्रिंसिपल वही फॉलो हो रहा है, असेट एंड लायबिलिटी। अगर हमने उनको पहले से एडवांस दे रखा है बिगिनिंग में तो वो हमारा एसेट है। याद रहे, ये लोग जिनको हमने सप्लाईज के लिए एडवांस दे रखे हैं या हम उनको पेमेंट देंगे फ्यूचर में, वो क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग है पेमेंट, तो वो असेट और लायबिलिटी की तरह उस पर्टिकुलर डेट की बैलेंस शीट में जरूर आएगा। बिसाइड्स इट, सिर्फ दो और पोस्टिंग्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से फिगर आएगा टू बैंक वाला, यानी बेटर रहेगा आप यहां यूज करें टू बैंक की बजाय टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और ये फिगर आप उठाएंगे पेमेंट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से कि सप्लायर्स को इतना पेमेंट दिया गया। बैलेंसिंग फिगर में हमारे पास जहां लिखा है बाय परचेजेस, इसकी जगह आप उस कंज्यूमेबल का नाम लिखेंगे। दैट मीन्स एग्जाम्पल के लिए जैसे हम स्टेशनरी की बात कर रहे थे तो आप यूज करेंगे बाय स्टेशनरी अकाउंट, जिसका मतलब है हमने इस साल इतनी स्टेशनरी उनसे खरीदी जो कि क्रेडिट पे थी। इसी के साथ फिर आप सेकंड बनाएंगे स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल यानी स्टेशनरी अकाउंट। इसमें आपके पास पहले से बैलेंस पॉसिबल है तो बैलेंस BD हो जाएगा। हर चीज में याद रखें, किसी एक पर्टिकुलर डेट पर अगर वो असेट है तो उस डेट की बैलेंस शीट में वो असेट में आएगा, किसी एक पर्टिकुलर डेट पर वो लायबिलिटी है तो वो उस डेट की बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आएगा। स्टॉक जो हमारे पास कंज्यूमेबल्स का था बिगिनिंग में, वो हमारे पिछले साल की बैलेंस शीट में असेट है। बिसाइड्स इट, स्टॉक एट द एंड
क्रेडिट साइड में देखें बाय बैलेंस CD, वो हमारा इस साल का बैलेंस शीट का असेट है। हमारे पास डेबिट साइड में टू बैलेंस BD के बाद फिर हमने जो परचेज किया वो फिगर हमारा परचेज का फिगर, आई एम टॉकिंग अबाउट परचेज का फिगर, दैट इज कमिंग फ्रॉम सप्लायर्स अकाउंट, ये वाला बैलेंसिंग फिगर, दिस इज कमिंग फ्रॉम हियर, इसे हमने यहां पर एंटर किया ओवर हियर। बैलेंस CD का फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन होता है यूजुअली कि हमारे पास साल के शुरुआत में इतनी स्टेशनरी थी, साल के आखिर में इतनी बच रही है। हमने ऊपर वाले अकाउंट से कैलकुलेट कर लिया, हमने साल में कितना खरीदा उसे हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। इसका बैलेंसिंग फिगर दैट मीन्स वो कंजम्पशन आ गया जो कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में शो करना है। बिसाइड्स इट, एक कंप्लीट क्वेश्चन आपको डिमांड कर सकता है कि आपको एक बैलेंस शीट ओपनिंग के लिए भी बनानी पड़ेगी। मैनी अ टाइम्स यू आर नॉट प्रोवाइडेड विद ओपनिंग कैपिटल फंड। आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेफिसिट या सरप्लस तो कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन उसे कैपिटल फंड में जोड़ने के लिए कैपिटल फंड कहाँ से आएगा, तो फॉर दैट पर्पस आपको उस डेट की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, अनलाइक ऑन द स्क्रीन जिसमें आपके पास बैलेंसिंग फिगर में कैपिटल फंड आएगा। ये 1 अप्रैल एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि अकाउंटिंग ईयर इज 16-17, उसमें 1 अप्रैल 2016 की ये बैलेंस शीट है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो उस डेट का एडवांस सब्सक्रिप्शन भी यहाँ लायबिलिटी में है और उस डेट का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पर असेट्स में है। एक और एग्जाम्पलरी बैलेंस शीट एक ऐसे क्वेश्चन की जिसमें कि हमारे पास अकाउंटिंग ईयर 17-18 है। 17-18 के अकाउंटिंग कर रहे हैं तो 31 दिसंबर, अब ये 17-18 आई एम सॉरी 17-18 नहीं है, दिसंबर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 2017 और 2018 की बात कर रहे हैं, दो अलग अलग साल जिसमें अकाउंटिंग ईयर जनवरी टू दिसंबर काउंट किया हुआ है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ हमारे पास में 31 दिसंबर की ये बैलेंस शीट बना रहे हैं। 31 दिसंबर की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उस डेट की बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना, उस डेट के असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को मेंशन करना, कैपिटल फंड बैलेंसिंग में निकालना, इस बैलेंस शीट को पिकअप करने का पर्पस था। द क्वेश्चन गिव्स यू एन हिंट इन रिगार्ड टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। द क्वेश्चन में आपको मिला हुआ है रिसिप्ट साइड में कि 5000 रुपीज़ हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लिया है एट द रेट 5% पर एनम एंड द क्वेश्चन डजंट टेल यू अबाउट द इन्वेस्टमेंट फिगर। तो कूपन रेट के अकॉर्डिंग यू विल हैव टू कैलकुलेट कि इन्वेस्टमेंट कितने का होगा।